Hello everyone, in this video we are going to learn about न्यूरल नेटवर्क्स। हम लोग यूनिट 3 को देखेंगे। यूनिट 3 में पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू न्यूरल नेटवर्क्स, ठीक है ना। न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में पढ़ना है और फिर इसके बाद जो है हम लोग आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे दो चीज़ आपको पढ़ना है इस यूनिट में, बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क्स एंड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, ठीक है। तो बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क जो है ये तो हमारे ब्रेन का चीज़ है, ठीक है ना। जो ह्यूमन बींग है या जो भी लिविंग बींग है उसका जो है बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क्स होता है। वही आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का जो है यूज किया जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम लोग आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का यूज़ करते हैं। सेम तरह से उसको कैटेगराइज किया जाता है, सेम तरह से उसको बनाया जाता है जिस तरह से हम लोग का जो है ब्रेन काम करता है। जो नेचुरल जो इंटेलिजेंस है उसी के अकॉर्डिंग जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। कैसे क्या होता है उस चीज़ को हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले न्यूरॉन्स क्या होता है, न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल जो आया है वो न्यूरॉन्स से यहाँ है। तो न्यूरॉन्स क्या होता है, कह रहा द ब्रेन कंसिस्ट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ सेल कॉल्ड न्यूरॉन्स, ठीक है ना। जो हमारा ब्रेन है उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो है सेल होता है, मीन्स 100 ऑफ बिलियंस ऑफ सेल होता है। 1 बिलियन में जो है बाबू, 1 बिलियन में 1 बिलियन बराबर 100 करोड़ होता है, ठीक है ना। 100 करोड़ जो है 100 करोड़ जो है 1 बिलियंस में होता है। आप समझ लीजिए कितना ज़्यादा सेल्स होता है हमारे बॉडी में, ठीक है ना। तो जो 100 ऑफ बिलियंस ऑफ सेल होता है उसी को क्या बोला जाता है, न्यूरॉन्स बोला जाता है, ठीक है ना। और न्यूरॉन्स भी जो है फिर वो नेटवर्क में कनेक्टेड होता है, नेटवर्क्स में कनेक्टेड होता है, क्योंकि टॉपिक का नाम है बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। हम लोग इसी टॉपिक को डील कर रहे हैं, बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क को। तो नेटवर्क जब भी होगा तो नेटवर्क क्या मतलब क्या हो गया, उसका लिंकेज होगा, ठीक है ना। तो बहुत सारा न्यूरॉन्स जो है वो क्या होगा, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होता है। ए बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क्स इज ए स्ट्रक्चर दैट कंसिस्ट ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। एक बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क जो है वो क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जो क्या होता है, किसका बना होता है, तो न्यूरॉन्स का बना होता है। बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क का मतलब हो गया जो ह्यूमन बींग्स का या लिविंग बींग्स का जो है न्यूरॉन्स जो है उसका बात हो रहा है, बायोलॉजिकल का बात हो रहा है, ठीक है ना। और जब भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाएंगे तो वहाँ पे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क आ जाएगा, ठीक है। तो जो बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क्स है वो क्या होता है, न्यूरॉन्स का जो है उसमें कंसिस्ट ऑफ न्यूरॉन्स इंटरकनेक्टेड बाय सिनेप्सिस। सिनेप्सिस के द्वारा जो है ये इंटरकनेक्टेड होता है, ठीक है ना। न्यूरॉन्स जो है वो सिनेप्सिस के द्वारा इंटरकनेक्टेड होता है, मीन्स जो डेंड्राइड है और अदर जो आपका होगा न्यूरॉन्स, अदर न्यूरॉन्स और डेंड्राइड्स को कनेक्ट करता जो है उसी पॉइंट को आप कह सकते हैं सिनेप्सिस बोला जाता है। टू कैरी आउट ए स्पेसिफिक फंक्शन व्हेन एक्टिवेटेड, ठीक है। जब एक्टिवेट होता है तो वो क्या करता है, कुछ खास जो है स्पेसिफिक फंक्शन जो है काम करता है। ए बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क इज कंपोज्ड ऑफ ए ग्रुप ऑफ केमिकली कनेक्टेड और फंक्शनली एसोसिएटेड न्यूरॉन्स, ठीक है। एक बायोलॉजिकली न्यूरल नेटवर्क जो है वो किसका है, तो कंपोज ऑफ केमिकली कनेक्टेड, ठीक है ना। जो केमिकली कनेक्टेड होता है एक दूसरे से, ठीक है। जो न्यूरल नेटवर्क है, बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क है वो केमिकली कनेक्टेड होता है या फिर फंक्शनली जो है एसोसिएटेड होता है एक दूसरे से न्यूरॉन्स के। ए सिंगल न्यूरॉन में बी कनेक्टेड टू मेनी अदर न्यूरॉन्स। एक जो सिंगल न्यूरॉन्स होता है वो बहुत सारे न्यूरॉन्स जो है कनेक्टेड होता है और वो क्या करता है, नेटवर्क एक तरह का बनाता है, ठीक है ना। तो एक न्यूरॉन्स जो है बहुत सारे न्यूरॉन्स से जो है कनेक्टेड होता है। एंड द टोटल नंबर ऑफ न्यूरॉन्स एंड कनेक्शंस इन ए नेटवर्क में बी एक्सटेंडेड। और जो उसका कनेक्शन है या जो नेटवर्क है वो क्या होगा, इसका एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है ना। एक न्यूरॉन्स बहुत सारे न्यूरॉन्स से जो है जुड़ा रहता है और एक न्यूरॉन्स में जो है, एक न्यूरॉन्स में बहुत सारे सेल्स से जो है 100 ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स से जो है न्यूरॉन्स बनता है, ठीक है ना। और एक न्यूरॉन्स जो है बहुत सारे न्यूरॉन्स से कनेक्टेड होता है। चलिए इसी में हम लोग आगे देखेंगे। ए बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स हैड 3 पार्ट। जो बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स होता है
उसमें 3 पार्ट्स होता है। जो मुख्य 3 पार्ट होता है वो क्या क्या है? तो डेंड्राइट्स होता है, सेल बॉडी होता है, ठीक है, सेल बॉडी को सोमा भी बोला जाता है, सेल बॉडी होता है एंड एक्सॉन होता है। ये 3 चीज़ याद रखिएगा। जो बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स होता है, बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स, उसमें 3 चीज़ होता है। वो 3 चीज़ हो गया डेंड्राइट्स, सेल बॉडी एंड एक्सॉन होता है, ठीक है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं डायग्राम को, फिर हम लोग समझेंगे डेंड्राइट्स का क्या काम है, सेल बॉडी का क्या काम है और एक्सॉन का क्या काम है। उससे पहले हम डायग्राम को दिखा रहे हैं आपको, देखिए यहाँ पे। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये जो है ये डेंड्राइट्स है, दिख रहा है आपका, डेंड्राइट्स है। ये जो है सोमा है, जिसको जो है सेल बॉडी भी बोला जाता है, सेल बॉडी, ठीक है। तो डेंड्राइट्स, सेल बॉडी या सोमा, और ये आपका एक्सॉन है जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, वो क्या है, ये इसको एक्सॉन बोलते हैं। तो ये डेंड्राइट्स हो गया, सोमा या सेल बॉडी हो गया, और ये एक्सॉन हो गया। यहाँ पे जो है ये आपका न्यूक्लियस है, और सिनेप्सिस जो है यही डेंड्राइट्स और अदर जो न्यूरॉन्स है उसको कनेक्ट करता है। कौन? सिनेप्सिस। और यहाँ पे ये जो हो गया मेलिन सीट हो गया, सचवान सेल हो गया, ये जो है सचवान सेल हो गया। यहाँ पे एक्सॉन टर्मिनल है, ये जो है आपका जो दिख रहा है ये एक्सॉन टर्मिनल है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को हम लोग देखेंगे, डेंड्राइट्स क्या करता है, सेल बॉडी में क्या क्या चीज़ होता है और क्या करता है, और एक्सॉन का क्या काम है, कैसे ये फंक्शन करता है, ठीक है ना। चलिए, डेंड्राइट्स आर ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, जो डेंड्राइट्स जो है वो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है। ब्रांच मतलब टहनी होता है, जैसे पेड़ आप लोग देखते होंगे, तो पेड़ में क्या होता है, ब्रांच होता है, शाखा होता है, ठीक है ना। तो उसी तरह का जो डेंड्राइट्स है ये क्या है, तो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। डैट रिसीव मैसेज फ्रॉम द अदर न्यूरॉन्स, जिसका क्या काम है, तो डेंड्राइट्स का क्या काम क्या है, ये मैसेज को रिसीव करता है। जो अदर न्यूरॉन्स है ना, वहाँ से ये मैसेज को रिसीव करता है एंड अलाउ द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज टू द सेल बॉडी। और क्या करता है, ये मैसेज को रिसीव करके और फिर क्या करता है, ट्रांसमिट कर देता है मैसेज को, किसके पास, सेल बॉडी के पास ट्रांसमिट कर देता है। मैसेज को रिसीव करता है, अदर न्यूरॉन्स से जो मैसेज आता है उसको रिसीव करके और फिर जो है ये सेल बॉडी के पास ट्रांसमिट कर देता है। द सेल बॉडी हैज न्यूक्लियस। सेल बॉडी में क्या क्या होता है, तो सेल बॉडी में न्यूक्लियस होता है, गोल्जी बॉडी होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है ना। ये सब हम लोग के बॉडी में एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। हम लोग का जो ब्रेन है वहाँ पे आपको सब चीज़ दिखेगा। तो जो सेल बॉडी है उसमें न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है, एंड अदर कंपोनेंट्स, और भी कंपोनेंट्स जो है सेल बॉडी में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। एक्सॉन इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। हम लोग देखे अभी डायग्राम में एक्सॉन जो है किस तरह का है, तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जो बीच का था पीला कलर वाला। तो एक्सॉन जो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। डैट कैरीज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम द सेल बॉडी। ये क्या करता है, एक्सॉन सेल बॉडी से जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होता है, ठीक है ना, उसको ये क्या करता है, कैरी करता है टू द एक्सॉन टर्मिनल। ये कहाँ तक कैरी करता है, तो एक्सॉन टर्मिनल जो है वहाँ तक कैरी करता है। डैट पास द इम्पल्स टू एन अनदर न्यूरॉन, ठीक है। और जब क्या होता है, जो एक्सॉन टर्मिनल है वहाँ तक ये क्या करेगा, जो इम्पल्स होगा जनरेट होगा सेल बॉडी के पास, उसको ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को कैरी करेगा। और एक्सॉन टर्मिनल क्या करेगा, ये पास कर देगा, इम्पल्स को जो है पास कर देगा अनदर न्यूरॉन्स के पास, जो है वो क्या करता है, जो एक्सॉन टर्मिनल है वो उसको पास कर देता है, ठीक है। द सिनेप्सिस इज द केमिकल जंक्शन बिटवीन द टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट्स ऑफ अनदर न्यूरॉन। पहले भी बताए हैं, सिनेप्सिस एक टर्म है, तो ये क्या करता है, तो ये केमिकल जंक्शन होता है किसके बीच में, तो एक जो दूसरा न्यूरॉन है उसके बीच में और डेंड्राइट्स, ठीक है ना। अगर फर्स्ट का डेंड्राइट जो है दूसरे के जो न्यूरॉन है उसके साथ कनेक्टेड होगा, ये सब इंटर कनेक्टेड होता है एक दूसरे से, ठीक है ना, जिसके कारण ये क्या करता है, नेटवर्क बनाता है। और ये टॉपिक का भी नाम है बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क। नेटवर्क मतलब क्या हो गया, उसका जो विस्तार। तो सिनेप्सिस जो है, सिनेप्स, ये डेंड्राइट्स
और एक अदर टर्मिनल जो होता है न्यूरॉन्स का उससे कनेक्टेड होता है, ठीक है ना। और ये केमिकल जंक्शन होता है, इसको याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। हाँ, ये डायग्राम आप ऑलरेडी देख चुके हैं। ये आपका हो गया डेंड्राइट्स, ये सोमा या सेल बॉडी, ठीक है ना। इसमें न्यूक्लियस होगा, गोल्जी बॉडी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, ये सब होगा, ठीक है। ये आपका एक्सॉन हो गया, ये वाला जो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज एक्सॉन, ठीक है। ये जो है आपका ये नोड ऑफ रनवियर है, यहाँ पे एक्सॉन टर्मिनल है, यहीं पे जो है क्या करता है, यहाँ से जो डेंड्राइट्स है ये क्या करता है, ये मैसेज को रिसीव करता है और ट्रांसमिट कर देता है सेल बॉडी के पास। और सेल बॉडी क्या करता है, और सेल बॉडी जो है ये क्या करता है, तो सेल बॉडी जो इम्पल्स है ये इम्पल्स को जनरेट करता है, और ये इम्पल्स जो है, जो ये एक्सॉन है ये क्या करता है, इम्पल्स को जो है ये कैरी करता है कहाँ तक, ये इम्पल्स जो है एक्सॉन टर्मिनल तक आएगा, और एक्सॉन टर्मिनल क्या करेगा, जो दूसरा न्यूरॉन होगा, आधा न्यूरॉन, वहाँ पे इम्पल्स को क्या करेगा, ये यहाँ से जो है अदर न्यूरॉन्स के पास चलेगा। तो ये सब जो है बहुत ज़्यादा जो है इंटरकनेक्टेड होता है एक दूसरे से, ठीक है ना। ये सब जो है एक तो सिंगल पार्ट दिखाया गया है, ये इस तरह से इंटरकनेक्टेड होता है, ठीक है। तो ये आपका है बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क्स, ठीक है, जो हम लोग के जो ह्यूमन ब्रेन है, जो ह्यूमन ब्रेन है उसमें पाया जाता है। इसी के आधार पे जो है, तो इसी के आधार पे जो है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को जो है बनाया गया है। जिस हिसाब से जो है जो बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क्स है उसी के अकॉर्डिंग जो है, उसी के आधार पे जो है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को बनाया गया है, जिसका यूज जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किया जाता है। तो कुछ मामले में जो है हम लोग से जो हमारा जो इंटेलिजेंस है, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, जो नेचुरल इंटेलिजेंस है, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रहा है, ठीक है ना। कोई भी काम को हम लोग करते हैं तो क्या होता है, उतना परफेक्शन नहीं रख पाते हैं जितना परफेक्शन कोई मशीन रख पाता है, ठीक है ना। वो क्या होता है, कंटिन्यूअस इफोर्ट लगाता है और उसमें जो इनपुट दीजिएगा उसके अकॉर्डिंग वो आउटपुट प्रोड्यूस करता है। अगर ह्यूमन बीइंग है तो हो सकता है आप कुछ जो है डेविएट हो सकते हैं, आपको जो इनपुट दिया एग्जैक्ट वो उस हिसाब से आउटपुट ना दे पाए, कुछ डेविएशन हो सकता है। लेकिन मशीन में इस तरह का चीज़ नहीं है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मीन्स जिस तरह का आप इनपुट दे रहे हैं एट इंस्टेंट वो आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। जैसे मशीन लर्निंग में हम लोग देखे थे एलेक्सा का ही यूज करते हैं, या कॉर्टेना का यूज करते हैं, ठीक है, या सीरी जो आईफोन में यूज होता है। तो आप इंस्ट्रक्शन दीजिए एट इंस्टेंट वो काम करके देगा। लेकिन अगर आपका असिस्टेंट ही है, सपोज कीजिए आपका कोई असिस्टेंट है या आप ही हैं, कोई काम करना है तो हम लोग में थोड़ा आलस भी होता है, लेकिन जो मशीन है उसमें कोई आलस नहीं होता है, तो हम लोग से ज़्यादा परफेक्शन होता है। और भविष्य में जो है इसका बहुत ही ज़्यादा फ्यूचर है, ठीक है ना। कुछ डिमेरिट भी है, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू बनने वाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, लेकिन बहुत सारा एडवांटेज है, काम बहुत ही आसान और जितना भी कॉम्प्लेक्स वर्क है बहुत ही आसानी से होने वाला है, ठीक है। तो चलिए इस लेक्चर में हम लोग बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क्स को देखें, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स को देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।